पति के लिए महिला बनती है बाइक रिपेयरिंग करने के लिए, एक शॉप चलाती है लगातार 4 महीने तक। वही पति उसे छोड़ देता है और उसके बाद जब वो जिंदगी जीती है और मेहनत करती है तो उसके करीबन 2 साल बाद वही पति जब आकर उसके पैर पकड़ता है, रोता है, तो वो उसे बहुत ही अचंभित तरीके से देखती है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपने साथ रहने दो, लेकिन वो कहती है इसका फैसला मेरे माता-पिता करेंगे। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या वो महिला उसे माफ़ कर पाती है या फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी पत्नी को जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए उसकी पत्नी ने बाइक रिपेयरिंग करने का काम सीखा, लगातार 4 महीने तक एक दुकान को चलाया और उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। इतनी अच्छी तरीके से सेवा करने वाली, हर काम में साथ देने वाली पत्नी के साथ ऐसा वो पति क्यों करता है? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपके दिल को अंदर से झंझोड़ देगी। आपको एहसास कराएगी कि महिला जब अपनी पर आती है तो वो बहुत कुछ बड़ा कर जाती है। और अगर कोई किसी के बारे में कुछ झूठ बोलता है यानी शक की जब सुई दौड़ती है तो वो किसी भी पहलू को बिना चुप हुए नहीं छोड़ती है। वो किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ती है, ये तो जिसमें पति पत्नी का रिश्ता था। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज थे। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है शोभा, जो कॉलेज में पढ़ा करती है। जब वो कॉलेज से निकलती है तो सामने एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान होती है। उस पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विक्रम, जो कि करीबन शोभा से 3 से 4 साल बड़ा था। वो वहां पर बाइक रिपेयरिंग का काम किया करता था। उसकी 1-2 दुकानें और चली हुई थी और वो बहुत अच्छे से सेटल था, अपना काम किया करता था। उधर शोभा जब उधर उधर आया जाया करती, कॉलेज में एंट्री करती या फिर कॉलेज से बाहर आया करती, तो उसे वो बहुत अजीब तरीके से देखा करता था। इधर शोभा भी उसे बहुत अलग तरीके से देखा करती। लगातार ये सिलसिला 2 से 3 महीने चलता है और एक दिन जब विक्रम अपनी दुकान पर अकेला होता है तो विक्रम के पास शोभा आती है, क्योंकि ज्यादातर विक्रम के साथ उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, जो उसकी बाइक रिपेयर करने में मदद किया करता था, जो वहां पर काम किया करता था। आज वो दिन था, आज वो वहां पर नहीं था और अब शोभा आती है और कहती है मैं बहुत दिनों से आपको देख रही हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों देखते हो, ऐसा क्या है, जो भी बात है मुझे खुलकर बता दीजिए। अब विक्रम को सामने से कहा जा रहा था कि जो भी परेशानी है, जो भी आपको लग रहा है आप बताइए। तो विक्रम कैसे चुप रह सकता था। वो कहता है कि आप जब कॉलेज जाती हो और आती हो, आपको देखकर मेरे दिल में कुछ अलग सा होता है जो और लड़कियों को देखकर नहीं होता। आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी वो लड़की कहती है कि पसंद तो आप भी मुझे हो, लेकिन आपने आज तक बोला नहीं। तो वो कहता है कि बस मैं यही सोचता था, कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं आपको गलत ना लग जाए, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहा करता था। और अब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता है। अब ये मिलने लगते हैं, अकेले भी मिलने लगते हैं और जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कभी हमारी जो बातें हैं वो लोगों से परिवार को पता चले, पहले ही तुम भी अपने परिवार को बता दो और मैं भी अपने परिवार से बात करती हूँ। दोनों ये फैसला करते हैं। अब विक्रम अपने घर जाता है तो अपने माता पिता से बात करता है। वो अपने माता पिता को बताता है कि एक लड़की है जो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो विक्रम के घर वाले थे, वो विक्रम से प्यार नहीं करते थे, वो उसके काम से प्यार किया करते थे। अब घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये फिर अपनी पत्नी के लिए कमाएगा और ये हमारी तरफ ध्यान ध्यान कहाँ देगा, और ऊपर से ये लव मैरिज है तो लव मैरिज में तो बिल्कुल उसी का होकर रह जाएगा। किसी ऐसी लड़की से शादी कराएंगे जो लड़की अनपढ़ होगी और जो जा सारा दिन घर में रहेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। ये तो एक पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो अब यहाँ से कंडीशन को घुमा देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे जो लव मैरिज करती है, हम एक पढ़ी लिखी और समझदार घर में रहने वाली लड़की से शादी कराएंगे, जिसको हम खुद से पसंद करें और तब वो तुम्हारे घर को अच्छे से बसाएगी। विक्रम इस बात से बहुत परेशान होता है, क्योंकि शोभा पढ़ी लिखी भी थी और वो बस उसमें फ़र्क था कि वो खुद उसने उसको पसंद किया था और वो खुद की पसंद से शादी नहीं कराना चाहते थे। इधर जो शोभा है वो अपने पिता से बात करती है, शहर में वो लोग रहते थे, तो पिता उसकी बात से एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है बेटा, तो मुझे लड़का बता देना, बात कर लेंगे।
उससे शादी कर देंगे, हमारी हैसियत का है, हमारी बराबरी का है, अच्छी बात है, तुम पढ़ो लिखोगी, आगे भी चलोगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शोभा खुश होकर फ़ोन करती है अपने प्रेमी को यानी कि विक्रम को और कहती है कि मेरे घरवाले मान गए हैं, तुम्हारे घरवालों ने क्या कहा? तो विक्रम उदास हो जाता है। विक्रम कहता है कि मेरे घरवाले नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे मान गए तो बहुत है, मैं अपने घरवालों की मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की और लड़का राज़ी हो जाते हैं और लड़की का जो पिता है वो भी राज़ी होता है और इन दोनों की कोर्ट में शादी कराते हैं। वहाँ पर उसके घर के नहीं होते हैं, लड़की के पिता को बुरा लगता है लेकिन वो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो शादी करा देता है। अब ये लोग एक किराए पर कमरा लेते हैं, उसमें रहने लगते हैं और अपने काम को अब तक जो विक्रम मौज-मस्ती के लिए काम किया करता था, अब वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। उसे अपने घर को चलाना था, आगे बच्चे भी होने वाले थे, गृहस्थी बन चुकी थी, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है। इधर जो शोभा है, उसका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और अब वो घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती है। घर बहुत अच्छे से चल रहा था, चारों तरफ खुशियाँ थी, कभी-कभी घरवालों की याद आया करती विक्रम को, तो वो उनसे जाकर मिला आया करता तो वो उससे लड़ा करते थे। कभी-कभी चुपके-चुपा के वो उनसे मिला करता था, लेकिन ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था, तो उसका एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे काफ़ी गहरी चोट आती है, उसकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आती है, जिसके लिए डॉक्टर्स कम से कम 4 से 5 महीने का रेस्ट बोलते हैं। उसके हाथ-पैर में भी काफ़ी चोट आई थी और अब वो घर पर रहता है, तो अब जितने भी सारे पैसे थे, वो सारे पैसे इलाज में लग चुके थे। जो लड़की थी, उसके पिता से भी वो पैसे लेकर इलाज में लगा चुकी थी और अब उसे कहीं भी कोई भी पैसा नहीं नज़र आ रहा था। अब वो सोचती है कि क्या किया जाए, किस तरीके से विक्रम का इलाज कराया जाए और किस तरीके से हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था सही रहे। अब इस बात को सोचकर वो विक्रम से बात करती है और कहती है, "क्यों ना मैं आपकी दुकान को चला लूँ? आपकी दुकान में से जो पैसा आएगा उससे तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और घर का खर्च भी चल जाएगा और हमें किसी से पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे।" विक्रम नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी दुकान पर बैठे क्योंकि शोभा बहुत ही सुंदर थी। लेकिन हालात से मजबूर हो जाते हैं और वो इस फैसले को लेते हैं और अब जो शोभा है वो पहले दिन दुकान पर जाती है। जो व्यक्ति काम किया करता था वो अपना काम वैसे ही करता है। अकाउंट्स को शोभा देखती है, पैसे का लेन-देन जो देखना होता है, कोई सामान मंगवाना है वो ऑर्डर से शोभा मंगवा देती है और शाम को जब वो घर आती है तो करीबन 2000 रुपए वो कमा कर लाती है। वो उनसे उसकी दवाइयाँ लेकर आती है, घर के लिए खाने के लिए राशन पानी लेकर आती है और बहुत ही खुश घर पर आती है। इस बात को देखकर विक्रम भी खुश हो जाता है और अब सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। लगभग 4 महीने निकल जाते हैं, विक्रम का अच्छे से इलाज होता है और वो अच्छे से उस काम को सँभालती है और वहाँ पर तरक्की होने लगती है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं, पैसे और ज़्यादा कमने लगते हैं। तभी वहाँ पर विक्रम का एक पुराना दोस्त मंजीत होता है, जो कि पहले भी वहाँ पर काम किया करता था, लेकिन वो कुछ कारण से उसे छोड़कर चला गया था। उसे दोबारा से काम की ज़रूरत थी, तो वो इसीलिए उसी शॉप पर आता है। वो वहाँ पर शोभा को देखता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर तो मेरा दोस्त विक्रम काम किया करता था, तो शोभा उसे सब कुछ बताती है। शोभा कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो घर पे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, ये काम मैं सँभालती हूँ, अभी कुछ दिन के लिए, बाकी वही सँभालेंगे, अब ठीक होने वाले हैं। अब वहाँ से वो उसका दोस्त जो मंजीत है, वो वहाँ से आ जाता है और शोभा के घर पहुँच जाता है। वहाँ बैठकर वो बहुत सारी बातें करता है अपने दोस्त विक्रम से और बहुत अच्छे से रहता है, पूरे दिन वहीं पर बिताता है। शाम होती है, शाम होते-होते वो एक ऐसी बात कह जाता है कि विक्रम के दिमाग में शक की सुई आ जाती है। वो कहता है कि यार इतनी सुंदर पत्नी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम और मैं जब साथ काम किया करते थे, तुम्हें तो कोई घास भी नहीं डालता था, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। लेकिन तुमने ये गलत काम कर रखा है कि तुमने उसे दुकान पर बिठा रखा है। लोगों की नज़रें बहुत खराब होती हैं, न जाने कौन कब क्या कर दे, कोई उसे भगा ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? वो तो इस बात को मजाक में कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन अब विक्रम का नजरिया बदल जाता है। उसी दिन उसके माता पिता भी उसे देखने के लिए आते हैं और जब माता पिता देखते हैं कि उनके बेटे का मूड खराब है, तो उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बातें कुछ कर रहा था, उनसे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि अपनी पत्नी से खुश नहीं है, ये अपनी पत्नी पर शक कर रहा है। वो इस छोटी सी चिंगारी को और हवा दे देते हैं और ये एक बड़ा आग का रूप ले लेती है। वो कहते हैं कि ये बातें हमने भी बहुत सुनी है, लेकिन हम
आप लोगों को कहते ही नहीं हैं। वाक़ई में तुम्हारी पत्नी सही नहीं है, पता नहीं किस-किस के साथ इसके संबंध हैं। और इस बात को सुनकर विक्रम अब अपनी पत्नी से गुस्सा करने लगता है। पत्नी शाम को आती है तो उसका बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत परेशान होती है। जब अपने पति का ऐसा रूप देखती है तो मुझसे पूछती भी है, क्या हुआ? लेकिन वहाँ पर विक्रम उसे कुछ नहीं बताता है। वो अपना काम करती है, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन में विक्रम ठीक होता है, वो अपनी दुकान पर जाने लगता है। अब उसकी पत्नी घर में रहने लगती है, वो अपने फिर से वही पढ़ाई में लग जाती है। लेकिन विक्रम जब दुकान पर जाता है तो वहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं, वो सभी उस शोभा को ढूँढते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद इस दुकान की मालकिन यही है, लेकिन शोभा वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो इस बात का विक्रम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दुकान विक्रम की थी और जब उसके आगे कोई पत्नी के बारे में पूछता है तो उसे बुरा लगता है। इस बात का वो विरोध करता है, घर आकर अपनी पत्नी से लड़ता है और कहता है कि तुम्हें ही सब वहाँ पर पूछते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे चलाने की? ऐसे करके उनमें लड़ाई होने लगती है। इस बात पर वो कहती है कि असल बात क्या है, मुझे ये बता दीजिए। तभी वो कहता है कि असल बात ये है कि मुझे तुमसे तलाक लेना है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जब वो इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बेसुध हो जाती है। वो उसके पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। पिता वहाँ पर आता है, काफ़ी विक्रम को समझाता है, लेकिन विक्रम कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब इधर शोभा जो है वो बेसुध है। पिता जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊँगा। तो विक्रम कहता है, आप कहीं पर भी लेकर जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना। अब जो शोभा का पिता है वो समझ जाता है कि इसे साथ नहीं रहना, कोर्ट में पैसे लगाने से अच्छा है कुछ रकम तय कर देते हैं, जो मिलेगी उससे शोभा की दूसरी शादी कर देंगे या कोई पढ़ाई-लिखाई कर लेगी और यहीं पर इनको अलग कर देते हैं। छोटी-सी एक पंचायत बिठाते हैं, उसी से शोभा को उससे तलाक दिलवा देते हैं और वो दोनों अलग-अलग रहने लगते हैं। शोभा अपने पिता के घर रहती है और वो मनमस्त अपने घर में रहता है और अपने माता-पिता के पास चला जाता है उस किराए के घर को छोड़कर। माता-पिता के पास रहता है, वो काम करता है और जो भी पैसा वो कमाता है उस सब को उसके माता-पिता अपने पास रखते हैं और ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। और जो पैसा शोभा को दिया गया था तलाक तलाक की एवज़ में, उस रकम को उन्होंने घर का जो उस लड़के विक्रम का हिस्सा आता है, उसे बेचकर, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर उस पैसे को दिया था। अब वो वहाँ पर रहता है और बिल्कुल ऐसे रहने लगता है कि उसे ना कोई पूछने वाला है, ना ही उसका कोई, क्योंकि ना तो कोई बच्चा था और पत्नी भी जा चुकी थी। बड़ा भाई था, उसकी पत्नी थी, वो मज़े से रहते थे। माता-पिता का भी झुकाव बड़े भाई की तरफ था, वो अकेला पड़ गया था। इधर जो शोभा है, जो उसे पैसे मिले, उन पैसों से उसने एक बड़ी वर्कशॉप खोली अपने पिता से कहकर कि मुझे 4 महीने का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत अच्छे से चलाऊँगी। 10 से 15 लोग उसने अपने अंडर में रखे, जिन्हें बाइक रिपेयरिंग, सर्विसिंग या कार धुलने का सारा काम आता है और उन सभी सभी से काम कराना वो बहुत अच्छे से जानती है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और अब वो उन पैसों से, जो उसने 20 साल का एग्रीमेंट कराया था, उस ज़मीन को खरीद लेती है, इतना पैसा कमाती है। वो वहाँ की मालकिन बन जाती है, सभी लोग वहाँ पर रहते हैं और बहुत ही उसे मालकिन-मालकिन कहते हैं। तभी अचानक एक दिन विक्रम वहाँ पर आता है और वो जैसे ही शोभा को देखता है तो उसकी आँखों से आँसू छलक जाते हैं। वो आता है, वो शोभा की तरफ दौड़ता है और शोभा के पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है। इधर मजदूर जो थे वो देख रहे थे, वो भागे दौड़े आते हैं उनको अलग करने के लिए, लेकिन शोभा सभी को हाथ के इशारे से रोक देती है और कहती है, आप दूर रहिए, और अपने केबिन में लेकर जाती है और कहती है कि विक्रम, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी विक्रम सारी बात बताता है। विक्रम कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे जो बताया उससे मैं बहक गया था और उसके बाद मेरे माता पिता ने भी मुझे कहा कि तुम बदचलन हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस बात पर शोभा कहती है, कम से कम एक बार मुझे पूछ तो लिया होता। तभी वो कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे आज भी पता चला है कि तुमने शादी नहीं की और तुम आज भी मुझे चाहती हो। तभी शोभा कहती है, मेरे चाहने से होता क्या है, मैं तो तुम्हें पहले भी चाहती थी, लेकिन हम साथ नहीं रहते थे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने माता पिता को पूछ कर ही जो निर्णय लूंगी वही होगा, क्योंकि प्यार तुम मुझसे पहले भी करते थे, तुमने मुझे पहले भी छोड़ दिया, अब क्या गारंटी है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? ये बातें उनमें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो विक्रम बताता है उसे सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम कहता है कि तुमसे तलाक के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगता हूँ, वहां पर मुझे कोई किसी भी बात में नहीं पूछता है। जो पैसा मैं कमाता हूँ, सारे पैसे को लेकर वो अपने खर्च में उठाते हैं और मेरी शादी के बारे में भी कोई बात नहीं करते हैं। मुझे कुत्तों की तरह खाना दे दिया जाता है और बस सुबह कमा कर उन्हें दे देता हूँ, रात को सो जाता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी हो गई है
और मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। तुम्हारे तो किस्मत में ही तरक्की थी, मेरा तो सिर्फ बहाना था तुम्हारे साथ चलने का। ये मुझे अब सब कुछ समझ में आया और मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। शोभा कह देती है कि मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकती, जो मेरे पिताजी कहेंगे मैं वो करूंगी। उन्होंने ही मेरे जीवन के लिए फैसले लिए, मैंने अपने एक फैसला लिया था जो मेरा गलत साबित हुआ। मैं अब अपने लिए कोई भी फैसला नहीं लूंगी। इस बात को सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू आते हैं और वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाता है। शोभा अपने पिता को ये सारी बात बताती है तो पिता कहता है कि बेटा, अगर विक्रम तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम दोनों साथ रहो। मैंने तो तुमसे कई बार शादी के लिए बोला, लेकिन तुमने मना कर दिया था। अब विक्रम अगर तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो इससे भली बात क्या होगी। तुम दोनों आराम से साथ रहोगे तो इससे ज्यादा खुशी किसे होगी। वो खुश होकर कह देता है और अब विक्रम और शोभा एक बार फिर से एक साथ हो जाते हैं। अब फर्क इतना है कि सारा खर्चा शोभा उठाती है, विक्रम घर पर रहता है। लेकिन अब विक्रम कहता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत काम तो आता ही है, मैं भी ये काम संभाल लूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो। अब वो दोनों मिलकर जो उन्होंने बहुत ही बड़ा एक सर्विस सेंटर खोला था उसको संभालते हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं। ये थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने अपने पति के लिए जो काम किया उसी ने उसको जीवन में बहुत तरक्की दिलवाई, और उस पति ने उसी काम की वजह से उस पत्नी को छोड़ दिया जिसने 4 महीने 5 महीने तक उसकी बहुत सेवा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है कि महिला चाहे, जब महिला वफादारी पर आती है तो वाकई में वो सारी हदें पार कर देती है। जैसे यहाँ पर शोभा ने सब कुछ छोड़कर अपनी वफादारी निभाई, अपने पति को ठीक किया, अपने पति के काम को संभाला, और जब पति ने उसे ठुकरा दिया तब भी वो पति के लिए लॉयल बनी रही। पति के लिए ईमानदारी उसने नहीं छोड़ी, भले ही पति ने उसे छोड़ दिया। ये कहानी बहुत अच्छा मैसेज देती है। आपको जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वो लोग जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। और 1 बाय 1 आज नाम नहीं लिया जाएगा, शाम की वीडियो में जरूर सबका नाम लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।